नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हवन यज्ञ करते हुए भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं जहरगिरी आश्रम, हनुमान जोड़ी धाम मंदिर, पुरावाल हनुमान मंदिर में हजारों की संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस अवसर पर राधा स्वामी भवन, दक्षिणेश्वरी मंदिर में भी भंडारे का आयोजन किया गया। राधा स्वामी सत्संग भवन में सोमवार को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु संत कुंवर महाराज जी का प्रवचन सुनने पहुंचे। साथ ही श्रद्धालुओं ने अपनी इच्छा से रक्तदान किया व प्रसाद भी ग्रहण किया। हाँ जी, आज गुरु पूर्णिमा का मनाया जा रहा है। हाँ, फिर आज गुरु पूर्णिमा का वार्षिक सत्संग भंडारा है। वैसे तो हर सत्संग में हम रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और इसमें दो टीम आती है, एक भिवानी से, रोहतक से, दिल्ली से आती है। और भिवानी में तो जब जरूरत पड़ती है तो उसको शिविर की जरूरत जब चाहे जब हम इंतज़ाम कर सकते हैं। रक्तदान सबसे ऊंचा दान है। ये किसी के प्राणों की रक्षा करता है और जीवन दान देके किसी महान आत्मा से अच्छे काम करवाने के लिए उसको नवजीवन देता है। इसलिए इससे हमें समाज में एक नई जागृति आती है, लोगों में प्रेम की भावना होती है, दूसरे के लिए परोपकार पर हित के काम करने के लिए उनको प्रेरित करती है। और रक्तदान बहुत उत्तम चीज़ है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और दूसरे के लिए जीवन दान जो रक्त है वो प्रदान करें। आज का युवा संस्कारों की कमी के कारण और नशे की बढ़ती लत के कारण हमारे नौजवानों में ये बीमारी पनप रही है। इसलिए बार बार हम सत्संगों में प्रवचनों के माध्यम से उपदेश और विशेष रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि वो इन बुराइयों से बचें। अपना जो जीवन का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई करना और पढ़ाई करके अपने व्यवसाय में काम में लग के अच्छे कार्य करना, परिवार का, खानदान का, देश का, समाज का नाम ऊंचा करना और इन बुराइयों से बचना। क्योंकि इनमें पढ़ने के बाद में इंसान अपने जीवन की बर्बादी कर लेता है, वो कोई भी काम करने के लायक नहीं रहता। अगर वो स्वस्थ है और उसमें अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, अच्छे संस्कार और गुणवान है, तो वो हर हाल में समाज के और देश के हित के कार्य करता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, बच्चों को ये शिक्षा देते रहना चाहिए, समय समय पर उनको चेताना चाहिए और सत्संगों उपदेशों के माध्यम से उनमें ये जागृति पैदा करनी चाहिए कि जिससे उनको पता लगे कि मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है, क्या महत्व है और उनको क्यों ऐसा है। प्रेरणा से लगभग ये 25 साल से परंपरा चले आ रही है और जो भी सत्संग होता है लगभग 8 वार्षिक सत्संग होते हैं और उसमें दादरी, सिवानी और जितनी भी शाखाएँ हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ का हमारा जो सत्संग होता है और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रक्त महादान है, महाराज जी ने कहा कि जो रक्त देगा वो महादान कर रहा है, क्योंकि जरूरतमंद को चुकता है। तो इसी कड़ी में आज गुरु पूर्णिमा पर आज रक्तदान शिविर हुआ है। इसमें भिवानी सिविल हॉस्पिटल की टीम और बाढ़सा एम्स की टीम आई है कैंसर रोगियों के लिए रक्तदान देने के लिए। वहीं हनुमान जोड़ी धाम मंदिर परिसर में भी गुरु पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। ये हनुमान जोड़ी धाम में हमारे महंत चरणदास जी महाराज के यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छा कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है
और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि गुरुओं की हमेशा यही अपील करूँगी कि गुरुओं को हमेशा पूजा करें, गुरुओं का हमेशा आशीर्वाद लें, और इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। यही कहना चाहूँगी, देखिए गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है और मेरे गुरुओं का ही आशीर्वाद है जो मुझे आज ये महिला मोर्चा की जिला प्रधान जो मुझे बनाया गया है, इसके लिए मैं सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे संगठन के और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगी, और आप सभी लोगों का जो सहयोग मुझे मिला है इसी तरह इसे बनाए रखें। वहीं प्राचीन पूर्वी बालाजी मंदिर में भी हवन योग भंडारे का आयोजन किया गया और लोगों द्वारा भजन कीर्तन का भरपूर आनंद भी लिया गया। सिद्धपीठ पूर्ववाला हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सद्गुरुदेव की कृपा के अनुसार सद्गुरुदेव भगवान की समाधि का पूजन किया गया है। सद्गुरुदेव भगवान जिस तरह हमें इस राह पर चला कर गए हैं, उनके चरणों की वंदना करके हम इस पर्व को मना रहे हैं। गुरु का अर्थ होता है गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। गुरु अपने शिष्य को हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और उन्हें सतमार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु हमारे लिए जैसे एक पूर्ण रूप से चंद्रमा होता है ना, पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण रूप से निखर कर आता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को एक पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निखार कर इस संसार को धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए अपने शिष्यों को उत्तेजित करते हैं। वहीं स्थानीय सिद्धपीठ बाबा जहीगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं को गुरु एवं गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। वहीं गुरु पूर्णिमा पर नवनिर्मित दक्षिण काली नवदुर्गा मंदिर में आयोजित हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था की प्रधान उर्मिला सुरेश सैनी ने कहा कि जीवन में गुरु की अपनी एक विशेष जगह है। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको किसी न किसी गुरु को बनाना पड़ता है। विश्व देवष्टानी प्राशुभम तन्नाशुभ। आज व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी कृष्ण पक्ष की जो पूर्णिमा है वो गुरु के प्रति निष्ठा समर्पित का गुरुत्व भाव शिष्यत्व भाव दर्शाता है। यह परंपरा अनादिकाल से परंपरा चली नहीं। उमा उमापति में और उमा जो पति है भगवान शंकर, उनसे परंपरा चली गुरु परंपरा। उसी परंपरा का गोचर करते हुए तो व्यास जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, तो ये व्यास पूर्णिमा कहलाई। आज के अवसर पर जो कई तरह की परंपराएं हैं भारतीय धर्म ग्रंथों में, जिसमें कोई परंपरा शिव है, कोई शाक्त है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, सिख है, अपने अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए आज के प्रति गुरु महाराज के प्रति समर्पित करते हैं। जब किसी भी रूप में अहंकार आदमी में उत्पन्न हो, अंधकार उत्पन्न हो या व्यामन से उत्पन्न हो, ईर्ष्या उत्पन्न हो, गति से, विवेक से, मति से, गुण से, कहीं ना कहीं जब प्राकृतिक भाव से जब उत्पन्न होता है, जब वह गुरु शरण जाता है, गुरु शरणागति और गुरु की शरण उसको केवल मोक्ष और मार्ग का प्रत्यक्ष मार्ग, जो प्रत्यक्ष मार्ग है, वह प्रदान करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सिरसा रैली में कांग्रेस पार्टी को हराने की चुनौती को लेकर सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी 9 जुलाई को होने वाली कांग्रेस पार्टी की रैली नए आयाम स्थापित करेगी। वहीं इस अवसर पर उन्होंने जाट धर्मशाला अभिजीत लाल सिंह के आवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार को भिवानी पहुंचे और जाट धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद शिक्षा बोर्ड के सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिजीत लाल सिंह के कार्यालय का उद्घाटन किया। वे पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। भाजपा ने प्रदेश के कर्मचारी, व्यापारी, खिलाड़ी सहित हर वर्ग की अनदेखी की है। हिमाचल के रास्ते से एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाए जाने के मुद्दे पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस फैसले को लागू करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं भिवानी में 9 जुलाई को होने वाली रैली का न्योता कांग्रेस नेता किरण चौधरी को नहीं दिए जाने के सवाल पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के हर विधायक को फोन करके न्योता दिया है। ऐसे में किरण चौधरी के पास भी यह न्योता होना चाहिए। गर्मी और उमस का वो है, तो एक का नाम ना लेते हुए सभी प्रेस के साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई आपने एक ये अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। ये अग्नि परीक्षा है, हमारे लिए भी होगी लेकिन आपके लिए भी है। तो आज जो
कार्यकर्ता बैठक का कार्यक्रम था हमारा, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की तैयारी के लिए। उसमें वही एक अपने आप में एक रैली में परिवर्तित हो गया। किसी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो एक रैली में परिवर्तित हो जाएगा। वो एक जनसभा का रूप उसने ले लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, भाजपा जजपा सरकार से त्रस्त है, और बीजेपी जेजेपी की सरकार जो कि एक नकारा भ्रष्ट सरकार साबित हो चुकी है, इस सरकार से छुटकारा पाना चाहती है जनता, और आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। पूरे प्रदेश में एक ही आवाज़ आ रही है कि बीजेपी जेजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तय है। और 9 तारीख का जहां तक भिवानी का विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम की बात है, मैं मानता हूं कि भिवानी में ऐतिहासिक साबित होगा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, क्योंकि भिवानी के लोग ये नहीं मानते थे कि सरकार, मेजॉरिटी लोग ये नहीं चाहते थे कि सरकार रिपीट हो, मगर आज आप भिवानी में देखें तो ज्यादातर अधिकतर विधायक सरकार के पक्ष में नजर आएंगे आपको। लेकिन कोई जेजेपी में आ गया, कोई इंडिपेंडेंट आ गया, कोई जो है अपना जेजेपी के और कांग्रेस की वोट स्प्लिट होके कई जगह, तो इस तरह का है कि कांग्रेस अधिकतर लोग भाजपा के हक में नहीं थे। लेकिन आज 9 में से 7 विधायक चंडीगढ़ में उनके समर्थन में आपको नजर आएंगे, लेकिन विपक्ष में मात्र 2 ही विधायक। मगर जन भावना लोग प्रदर्शित कर देंगे 9 तारीख को। 9 तारीख को जो है सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के 30 के 30 विधायक, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद तो मैं अकेला ही हूँ, तो विपक्ष के सारे विधायक और सारे सांसद लोगों के बीच में ये हमारा 8वां प्रोग्राम होगा। विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम के बारे में बता दूं मैं आपको, हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी। एक चल रहा है हाथ से हाथ जोड़ो, वो प्रोग्राम हमारा गांव-गांव घर-घर तक पहुंचने का प्रोग्राम है। वो हर शहर हर गांव के अंदर प्रोग्राम हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम है, इसका प्रथम चरण सारे लोकसभाओं को कवर करने का है। ये 8वां लोकसभा भिवानी, 7 पहले हो चुके हैं। जब सरकार कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, इवन कोविड के अंदर मास्क लगा के भी करना पड़ा, तो करनाल के अंदर विपक्ष आपके समक्ष किया गया। जब किसान आंदोलन में सरकार नहीं दिखाई दे रही थी, तब जींद के अंदर हमने विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम किया। लगातार विपक्ष के रूप में कांग्रेस मजबूती से लोगों के बीच में रही, और ये 8वां प्रोग्राम अभी भिवानी में होगा। इसके बाद एक हिसार में और एक रोहतक में, 2 लोकसभा क्षेत्र और बचे। आज हुड्डा साहब ने का अपने स्टेटमेंट शायद आपने देख लिया होगा। आज हुड्डा साहब ने भी अपनी बात उस पर, हुड्डा साहब ने भी बताया है कि उनको टेलीफोन पे उनका निमंत्रण दिया गया था, और मेरी नेता विपक्ष द्वारा केवल किरण चौधरी जी ही नहीं, सभी विधायकों को नेता विपक्ष द्वारा टेलीफोन पे भी निमंत्रण दिया गया है। और जो है सारे जो है विधायक दल की बैठक में, जिसमें सभी शामिल होते हैं विधायक, उसी में ये निर्णय होता है कि विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम अगला कहाँ किया जाता है। और जैसा कि हुड्डा साहब ने आज अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने स्वयं जो है कहते हैं उनको टेलीफोन करके उसका निमंत्रण दिया था। बीती शाम पुराना बस स्टैंड के निकट निर्माणाधीन भवन में लगाई जा रही लोहे की शटरिंग अचानक टूटकर पास से गुजर रही बिजली की लाइन पर जा गिरी। गनीमत यह रही कि कार्यरत मजदूर बिजली के करंट का शिकार नहीं हुए, लेकिन शीघ्र ही बिजली विभाग द्वारा बिजली की लाइन को बंद करके हालात पर काबू पाया। मामला रविवार दोपहर करीब 4:30 बजे का है। पुराना बस स्टैंड स्थित निर्माणाधीन 4 मंजिला भवन में मजदूर शटरिंग पर काम कर रहे थे। अचानक ही शटरिंग का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधी बिजली के तारों पर गिर गई। वहीं मजदूर सागर, अजय, शिवन और गोविंद तुरंत ही भवन के छज्जे पर कूद गए। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। अचानक से शटरिंग गिरने से वाहन चालक और आसपास के लोग भी डर गए। उन्होंने मामले की सूचना बिजली निगम और पुलिस को दी। सूचना मिलने पर बिजली निगम से जे लालचंद व अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। वहीं सर्कुलर रोड पर जाम लग गया, जिसको खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट गए। बिजली बोर्ड से इंचार्ज मुझे यहाँ एसडीओ के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ हमारी लाइन पे जो हमने पेड़ गिरा दिए, जो कि अवैध रूप से काम है, ना कि बिजली बोर्ड को सूचित किया गया, और लाखों रुपए का जो उन्होंने नुकसान कर दिया।
इतनी उमस भरी गर्मी में जो है पब्लिक परेशान हो रही है, बार बार हमारे पास फोन आ रहे हैं लाइट चालू करो, और अभी लगभग जो हमें 2 घंटे करीब और लगेंगे सप्लाई बहाल होने में। तो लाइट काटने का जो है ठेकेदार की तरफ से कोई फोन आया? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी भाई हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं। तो सर अगर लापरवाही जान नींद कितनी हो सकती है, कितनी लेबर काम कर कुछ भी हो सकता है, ये तो परमात्मा का शुक्रिया है जी। कितनी वोल्ट की लाइन पर गिरी है तार? ये 11,000 वोल्ट की लाइन है जी ये, और बहुत लंबी लाइन थी, दोनों तरफ का रोड चल रहा था, ये बचा रह गया। अच्छी बात ये रही, परमात्मा का शुक्रिया। तो जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए कोई जुर्माना वगैरह? हाँ, जुर्माना बिल्कुल, इसकी FIR कराई जाएगी जो इस बिल्डिंग का मालिक है। सोमवार को स्थानीय प्रेक्षक विहार में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता की पुत्रवधू व सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय दर्शना गुप्ता की स्मृति में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क विशाल कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रेक्षक विहार में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता की पुत्र वधू सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय श्रीमती दर्शना गुप्ता की स्मृति में विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं एवं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली के चिकित्सकों की टीम के सहयोग से आयोजित विशाल कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का शुभारंभ करते हुए राधा स्वामी विनोद के संत हुजूर कंवर जी महाराज ने कहा कि श्रीमती दर्शना गुप्ता जी ने सदैव सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जन सेवी कार्य किए हैं। उनकी स्मृति में इस तरह का आयोजन सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। शिविर का शुभारंभ राधा स्वामी विनोद के संत हुजूर कंवर जी महाराज द्वारा फीता काटकर किया गया। बीमारी है या किसी को कैंसर जैसी बीमारी को डिटेक्ट होती है तो उसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर साहब राजीव गांधी इंस्टीट्यूट से दिल्ली से बता रहे हैं, तो इन्होंने विशेष रूप से बड़ा अपना योगदान दिया इसमें, और इसीलिए इन्होंने इसका आयोजन भी करवाया है ताकि यहाँ के आसपास के लोगों में अगर ऐसी कोई बीमारी मिलती है तो उनको इलाज के लिए वहाँ के लिए रेफ़र करेंगे, उनका इलाज करेंगे, उनकी जो पॉसिबल सहायता होगी वो करेंगे। ये और ब्लड कैंपों की तरह से नहीं है कि भाई उसको ब्लड लिया या जिसको ज़रूरत होगी उसको दे दिया गया। इसमें दोनों काम होंगे, ब्लड बैंक के लिए ब्लड भी मिलेगा और दूसरा उन ब्लड की टेस्टिंग के बाद में ये पता भी लगेगा कि किसी को कोई ऐसा घातक रोग या बीमारी तो नहीं है, अगर है तो उसके लिए इलाज के लिए। आज हमने एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया है जिसके अंदर मुख्य उद्देश्य यह है कि कैंसर बीमारी ऐसी है कि इसका अगर समय से पता लग जाए तो इलाज संभव है। तो लोगों में बहुत डर रहता है, वो कैंसर का ट्रीटमेंट या टेस्ट वगैरह नहीं करवाते हैं। तो हम इसलिए लोगों के घर घर जाना चाह के कोशिश कर रहे हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी टेस्टिंग कराएं ताकि समय से पता लगे तो इस बीमारी का इलाज हो सके। हमने जैसे अपने दर्शना की याद में आज हम ये आयोजन कर रहे हैं क्योंकि दर्शना का जो हमने कैंसर डिटेक्ट हुआ वो काफ़ी लेट स्टेज पे हुआ और हमारे पास इलाज के ऑप्शन बहुत कम थे। तो हम ये चाहते हैं कि अब आगे लोगों को ये परेशानी झेलनी ना पड़े, और हम खाली ये पहला कैंप नहीं, हम समय समय पर ये कैंप लगाते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आगे मेमोग्राफी वैन वगैरह भी लेके आए यहाँ पे ताकि यहीं पे सारे टेस्ट होके लोगों को दिल्ली या दूसरी बड़ी जगह चक्कर ना लगाने पड़े, और समय पे अगर डिटेक्ट होगी तो ज़रूर इसका कोई ना कोई इलाज ज़रूर मिले। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं दिल्ली से आई हूँ। दर्शना जी की मेमोरी में हमने ये कैंप लगाया है, कैंसर स्क्रीनिंग प्रिवेंटिव कैंप है। और दर्शना जी का जाना एक मेरे लिए खुद एक बहुत पर्सनल लॉस था क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती थी। वो एक सिर्फ रिश्तेदार की तरह नहीं, मुझे बड़ी बहन की तरह उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर हाथ रखा और मुझे गाइड किया। तो इस चीज़ का हमें बड़ा दुख था और अजय जी के भी मन में बड़ा दुख है इस चीज़ का कि हम उनके लिए साधन समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए आज उन्होंने ये एफर्ट किया कि जो लॉस मुझे हुआ या जिस दर्द या वेदना से मैं गुजर रहा हूँ उससे किसी और को ना गुजरना पड़े, इसलिए उन्होंने आज इस कैंप का आयोजन किया है जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। उसके लिए उनकी बहुत बहुत अनुमोदना है कि इस कैंप के थ्रू वो उनका जो प्रयत्न है समाज के प्रति कि शुरू में ही अगर बीमारी पकड़ी जाए, फर्स्ट स्टेज पे सेकंड स्टेज पे कैंसर ट्रीटेबल है। हम अपने हर कैंप में ये बात कहते हैं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के कैंसर्स तो फुली क्योरेबल हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि शुरू में ही अगर ये बीमारी पकड़ी जाए तो हम बहुत सारे लोगों की शायद ज़िंदगी बचा सकें
और बहुत सारे परिवारों को उस दर्द से गुजरने से बचा सकें। तो एक तो हमारा ये उद्देश्य है, और दूसरा लोगों को ये लगता है कि हम चेकअप नहीं कराएंगे कि अगर बीमारी निकल गई तो हम ये लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर निकल गई तो अच्छा है, आप बच जाओगे, टाइम से पता चल जाएगा, और नहीं आप करवाओगे और वो बढ़ गई तो फिर हम शायद कुछ ना आपकी मदद कर पाए। तो मैं फिर से बार बार अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतना सराहनीय कदम उठाया है, और हमारे महाराज जी का आशीर्वाद है तो ज़रूर हम इस अपने उद्देश्य में सफल होंगे। दर्शना गुप्ता जी हमारे मध्य नहीं रही, और उसका मेन कारण था कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जो असाध्य बीमारी मानी जाती है, और उनकी स्मृति में आज हमने वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं ने ये निर्णय किया कि एक ऐसे कैंप का आयोजन किया जाए जिसमें महिलाओं की अगर इस प्रकार की कोई बीमारी से तकलीफ़ होती है तो उस तकलीफ़ को पहले फर्स्ट शुरू में ही उसको अगर डिटेक्ट कर लिया जाए, उसका इलाज हो जाए तो जीवन बच सकता है। आज ये प्रिलिमिनरी चेकिंग होगी और इसके बाद फिर ऐसा प्रयास रहेगा कि आगे फर्दर टेस्ट भी करवाए जाएं। और आज राजीव गांधी की जो टीम आई हुई है उनका ऐसा है कि अगर यहाँ किसी का भी कोई कैंसर का डिटेक्शन होगा तो उसका इलाज भी फ्री होगा। रविवार को हनुमान ढाणी स्थित सैनी धर्मशाला में भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ, जिला अध्यक्ष शंकर धूपर, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के सुपुत्र मोहित चौधरी व ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव मुकेश राठौड़ इत्यादि ने भाजपा की नीतियों का विस्तार से बखान किया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ एवं विशिष्ट अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के सुपुत्र मोहित चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, प्रदेश सचिव भाजपा ओबीसी मोर्चा व जिला प्रभारी मुकेश राठौड़ ने शिरकत की। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं चरखी दादरी जिला प्रभारी अधिवक्ता धीरज सैनी रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा ने की। इस दौरान मंच का संचालन भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री राजकुमार सैनी ने किया। वहीं सम्मेलन में बोलते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत देश तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत देश में 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। व आयुष्मान भारत के तहत करोड़ों लोगों को निःशुल्क इलाज भी मिल रहा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, अधिवक्ता धीरज सैनी व मुकेश राठौड़ ने भी प्रधानमंत्री की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिला अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा ओम प्रकाश वर्मा व जिला महामंत्री राजकुमार सैनी ने सभी मौजूद कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद भी किया। धीरज सैनी, एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा। 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर कुछ सम्मेलन किए थे ताकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो लोगों तक पता चल सके। पहला कार्यक्रम था बुद्धिजीवी सम्मेलन जो कि हमारे यहाँ हुआ है, और दूसरा था अपना लाभार्थियों से संपर्क, वो घर घर में जाकर पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया है। इसी प्रकार जो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे हैं, पंच है, सरपंच है, बीडीसी के मेंबर है, उनका भी एक सम्मेलन किया ताकि उनके बारे में वो ज्यादा सरकार की नीतियों के बारे में पता चल सके और वो अपने क्षेत्र के जो वोटर है उनको लाभार्थी प्रदान कर सके। और चौथा जो कार्यक्रम था वो था सामाजिक सम्मेलन जो कि आज भिवानी में सैनी धर्मशाला में किया गया है। आपको जानकारी है कि 30 मई से 30 जून तक के लिए वो 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा एक महीना के कार्यक्रम उसने पार्टी ने चलाए हैं, और उसी नाते से आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भी ये जो है हमारा एक सम्मेलन है, उसमें कार्यकर्ताओं से बैठ करके पिछड़े वर्ग के बारे में चर्चाएं। 9 वर्ष जो पार्टी की सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे माननीय मनोहर लाल जी की सरकार हो, वो जो काम जो किए गए हैं, जो योजनाएं जो बनाई गई, उनके बारे में वो घर घर जाकर के चर्चा करें अपने अपने क्षेत्रों में। तो ऐसी सारी एक जो है उनको बताया गया, उनको समझाया गया। जी, मैं मुकेश राठौड़, प्रदेश सचिव ओबीसी मोर्चा और जिला प्रभारी भिवानी।
आज मोदी जी के जो सुशासन के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी उपलक्ष्य में आज भिवानी जिला का ओबीसी मोर्चा की टीम के माध्यम से सामाजिक जो है सम्मेलन का एक आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जो है लोग शामिल हुए, जिले की जो पूरी टीम शामिल हुई। और आज जो है एक संकल्प लिया गया है कि भाई 9 वर्ष के दौरान जो समाज के लिए, जो देश के लिए जो कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है। सोमवार को 11 हट्टा लोहड़ बाजार स्थित कुम्हार धर्मशाला में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सुरेश प्रजापति ने पहुंचकर महाराजा दक्ष की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों से समाज को मजबूत करने का आह्वान किया। दक्ष प्रजापति जयंती पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने प्रजापति समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे बच्चों को शिक्षित बनाने के अलावा सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं, ताकि आज तक समाज एवं राजनीतिक तौर पर पिछड़ेपन की मार झेलते आ रहे प्रजापति समाज के बच्चे इस पिछड़ेपन का शिकार ना हो। इस मौके पर सुरेश प्रजापति ने लोगों से आह्वान किया कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को आज उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा तथा अपने संघर्ष की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, तभी उन्हें उनके अधिकार मिल सकेंगे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाने, ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने, एससी ओबीसी की वंचित जातियों की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने सहित आदि मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से जारी संघर्ष में साथ देने का आह्वान भी किया। महाराजा दक्ष प्रजापति की जय, महाराजा दक्ष प्रजापति की जय, महाराजा दक्ष प्रजापति की जय, महाराजा दक्ष प्रजापति की जय। 1 मिनट रुकियो जी सारे, इस साइड देखियो एक बार, बस आराम से खड़े हो जाओ। लाल सिंह बिजली बोर्ड से जी मैं ये इंचार्ज हूँ जी। मुझे यहाँ एसडीओ के द्वारा सूचना मिली कि भाई यहाँ हमारी लाइन पे जो हमने पेड़ गिरा दिए, जो कि अवैध रूप से काम है, ना कि बिजली बोर्ड को सूचित किया गया और लाखों रुपए का जो उन्होंने नुकसान कर दिया। इतनी उमस भरी गर्मी में जो पब्लिक परेशान हो रही है, बार बार हमारे पास फोन आ रहे हैं लाइट चालू करो, और अभी लगभग जो हमें 2 घंटे करीब और लगेंगे सप्लाई बहाल होने में। तो लाइट काटने का जो है ठेकेदार की तरफ से कोई फोन आया? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी भाई हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं। तो सर अगर लापरवाही जान नील कितनी हो सकती, कितनी लेबर काम कर, कुछ भी हो सकता है, ये तो परमात्मा का शुक्रिया है जी। कितनी वोल्ट की लाइन पर गिरी है तार? ये 11,000 वोल्ट की लाइन है जी ये, और बहुत लंबी लाइन थी दोनों। आज गुरु पूर्णिमा के ऊपर हमारे प्रजापति समाज के श्री दक्ष महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में सभी समस्त प्रजापति बंधुओं ने पुष्प अर्पित किए हैं, और थोड़ी देर में अभी हमारा हवन का प्रोग्राम है और उसके बाद में प्रसाद का वितरण होगा। और आज सारे के सारे प्रजापति भाई बड़े खुश हैं और सभी इस त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। मैं विनोद प्रजापति, नगर पार्षद वार्ड 25 से। आज गुरु दक्ष प्रजापति जयंती मनाई गई है, जिसमें सारा समाज इकट्ठा होकर हर्ष उल्लास से जयंती मना रहे हैं। अब हवन का प्रोग्राम है। महाराजा दक्ष जयंती के उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण का काम है। समाज से यही अपील है कि युवा साथी और सारा समाज गुरु दक्ष महाराज की जयंती हर्ष उल्लास से मनाएंगे। मेरा नाम भूप सिंह प्रजापति है। आज समाज के सभी बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हवन यज्ञ करके महाराज श्री दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई। शहीदों के लिए स्थापित चौक पर राजनीतिक पोस्टर लगाने की नहीं किया जाएगा सहन, यह कहना है मोनू तालुका। स्थानीय शहीद भगत सिंह चौक पर लगाए गए पोस्टर्स को फाड़ते हुए उन्होंने कहा कि वे सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि शहीदों के चौक चौराहों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर न लगाए जाएं। इस मौके पर शहीद भगत सिंह ग्रुप के अध्यक्ष ने कहा कि शहीदों के चौकों की सुंदरता को खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसी को लेकर आज इन पोस्टर्स को उनके चौक से उखाड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस बारे में कहा गया था, लेकिन फिर से पोस्टर लगा दिए गए। उन्होंने विनती करते हुए कहा कि कोई भी भाई शहीदों के चौक पर पोस्टर लगाकर उनकी सुंदरता को ना बिगाड़े, कतई सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के जन्म दिवस के मौके पर मूर्ति स्थापित करने के बारे में भी धरना दिया जाएगा।
बात ऐसे है, ये शहीदों के चौक है, चंद्रशेखर आजाद चौक और भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। हमने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, हमने पहले भी पाड़े थे पोस्टर, जब बीजेपी की यहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग थी, सीएम साहब भी आए हुए थे, जब भी पाड़े थे। और भैया की हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, जिन भैया के पोस्टर लाग रहे थे और जो आगे लगाना भी चाहो, हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, भाई अगर पोस्टर न लाइयो, खाम का पैसे खराब जाएंगे। निराश्रित व बेसहारा युवक को रक्त शतक वीर राजेश डुडेजा व फ्रीडम ब्लड बैंक ने 14 यूनिट ब्लड उपलब्ध करवाकर फिर से एक मिसाल कायम स्थापित की है। स्थानीय श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में रहने वाले विजेंद्र नामक युवक की तबीयत खराब होने पर चिकित्सकों की मांग पर तुरंत निःशुल्क रक्त उपलब्ध उसे करवाया गया। गौरतलब है कि श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम भिवानी में रहने वाला बेसहारा विजेंद्र नाम के व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर कदम हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टर ने मरीज के इलाज के लिए रक्त की डिमांड की। इसके बाद अपना घर की टीम ने रक्तदान के लिए रक्तवीर राजेश डुडेजा से संपर्क किया। इसके बाद उनकी टीम के सक्रिय रक्तदाता मोनू भारद्वाज बापोड़ा, अमित कुमार, राहुल, अमित जांगड़ा, नाथुवास, अमन कुमार, जितेंद्र कुमार, आकाश तुरंत प्रभाव से फ्रीडम ब्लड बैंक पर पहुंचे और निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया। इसके साथ ही मरीज के लिए ये रक्त फ्रीडम ब्लड बैंक ने निःशुल्क मुहैया करवाकर इंसानियत की मिसाल कायम की। इस मौके पर रक्तवीर राजेश डुडेजा ने बताया कि हमें समय समय पर रक्तदान अवश्य करते रहना चाहिए। कल अपना घर आश्रम से ब्लड की डिमांड आई थी, जिसके लिए हमने कल 6 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान कराया था। आज फिर मरीज की हालत गंभीर होने पर 1 यूनिट ब्लड की होल ब्लड की जरूरत और पड़ी, तो हम सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ना होने पर हमने तुरंत ही डोनर फ्रीडम ब्लड बैंक में बुलाया और नीरज वर्मा जी ने आगे डोनेट किया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मरीज की जान बचे और रक्तदाता को। नमस्कार साथियों, मैं रक्तवीर मनीष वर्मा। हमें कल देर रात्रि एक अपना घर संस्था में बेसहारा रहने वाले एक विजेंद्र नामक व्यक्ति के लिए 6 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ने का संदेश मिला और हमने अपने ग्रुप के माध्यम से ये संदेश अपने ग्रुप में डाला, और जिसमें हमारे 6 युवा रक्तदाता तुरंत प्रभाव से फ्रीडम ब्लड बैंक में पहुंचे और जिन्होंने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया। आज अगले दिन फिर उसी बेसहारा व्यक्ति के लिए, विजेंद्र नामक व्यक्ति के लिए दोबारा हमें फिर से 1 यूनिट फ्रेश रक्त की जरूरत पड़ी, जिसका संदेश हमने ग्रुप में डाला। तो हमारे ग्रुप के अच्छे साथी जो सक्रिय रक्तदाता है नीरज वर्मा जी ओ पॉजिटिव, जो तुरंत प्रभाव से फ्रीडम ब्लड बैंक में पहुंचे और जिन्होंने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया। और मैं इस मुहिम में सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि आप भी रक्तदान की मुहिम में अग्रसर हो। सोमवार को जिले के आंगनवाड़ी वर्कर्स ने PMMVY का काम अपने मोबाइल फोन्स पर नहीं करने व आंगनवाड़ी सेंटर्स में कच्चा राशन बांटने के विषयों को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर मोबाइल फोन्स में नेट न होने व सरकार द्वारा गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवाने के कारण इन कामों में असमर्थता व्यक्त करते हुए एक ज्ञापन ADC को उन्होंने सौंपा। सोमवार को आंगनबाड़ी वर्करों ने ADC और कार्यक्रम अधिकारियों को कच्चा राशन बांटने के लिए ज्ञापन सौंपा। सभी वर्करों को ADC ने कहा कि कुछ मांगों के लिए 10 दिन का समय मांगा हुआ है, तब 10 दिन के बाद दोबारा मीटिंग करवाई जाएगी। उनके द्वारा कहा गया है कि अन्य समस्याओं के लिए PO मैडम से जाकर बात करो। कार्यक्रम अधिकारी से जब बात करने गए तो PO मैडम ने वर्करों की सभी बात सुनी। प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा कहा गया कि तुम्हारी सभी मांगे में हेड ऑफिस लिखूंगी। इस लेटर की यूनियन अधिकारी द्वारा कॉपी मांगने पर प्रोग्राम ऑफिसर नाराज हो गए और वर्करों को उठकर जाने के लिए कहा। इससे भी सभी वर्करों में रोष विद्यमान है। साथ ही उनका कहना है कि जब तक हमें सुविधा नहीं दी जाती, हम पर कोई दबाव ना बनाया जाए। जब तक ईंधन की समस्या का हल नहीं होता, वर्कर कच्चा राशन ही वितरित करेंगे। इसलिए सभी वर्करों ने 1 जुलाई से कच्चा राशन बांटने का निर्णय लिया है। राजबाला शर्मा है, मैं CI2 से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला सचिव हूँ। आज हम मेन तो PMY के फार्म पहले हमारा विभाग अपने ऑफिस द्वारा भरवाता था और हम उनको पेपर वर्क करके कंप्लीट करके देते थे। अब उन्होंने हमारे ऊपर ही डाल दिया ये काम कि हम अपने आप से इस काम को करें, जो हम इस काम को करने में असमर्थ हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास सरकार ने प्रॉपर सुविधा दे रखी है, ना ही कोई नेट रिचार्ज है। कई महीनों तक हमारा मानदेय भी नहीं आता और ना ही हमें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है इसके बारे में। अचानक से ऐसा काम डाल देने से सभी वर्कर परेशान हैं और ना इस काम को कर सकती है, करने में भी असमर्थ हैं। भिवानी से ही बिलोंग करती हूँ और हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर सरकार अनसुनी कर रही है। सबसे पहली समस्या ये है कि हमने PMMY के जो फार्म भरे थे, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से रिलेटेड जो फार्म भी भरे थे हमने, अधिकारियों ने हमारे फार्म 6-6, 7-7 महीने तक रखे ऑफिस में और अब जून में ये कहकर हमें वापस दे दिया कि है ना ये काम अब तुम खुद करोगे, जबकि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ना ही हमारे पास नेट होता है, ना ही हमारे पास फोन की सुविधा है।
हमारे फोन ऑलरेडी हैंग रहते हैं और दूसरे काम करते करते। 2 नंबर हमारे को ना तो रेंट दिया जा रहा है, 1.5 महीने से 1.5 साल से हमारे को रेंट नहीं दिया जा रहा है। और हमारे जो मालिक हैं वो अब हमारे सेंटरों को ताला लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें हम परेशान है, क्योंकि हमें देख करके किसी ने हमें मकान दिया था अपना सेंटर लगाने के लिए। अब इसमें भी अधिकारी हमारी कोई सुन नहीं रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे लीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।